हेल्दी और बिल्कुल बढ़िया वाला चीज़ केक कहो या हंग कर्ड केक कहो, बट एक मुझे लगता है मैंने एक हेल्दी बनाया, क्योंकि मेरा जो मोटा है वो तेरी इधर से एक्स्ट्रा निकल गए शायद पाउडर, वो मिरर में दिख नहीं रहा है ना मुझे, तो एक्स्ट्रा निकल गए, पता नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो मेरा पढ़ाकू बच्चा अपने पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए निकलने वाला है, तो इसके लिए वो अपना जूस बना रहा था, कह रहा इट्स हेल्दी। मैंने कहा बना लो, फिर सुबह सुबह पीने का मन हो रहा है तो बस वही अपने आप बना रहा था। अपने आप मैं रोटी बना रही थी, वो अपने लिए जूस बना रहा था। टक टक कर स्टार्ट द डे। सिंक में डाल दो। आई एम कीपिंग योर जूस है, गो एंड जस्ट ड्रिंक। हाँ, juice finish? How much is left? All finished? Okay. स्कूल के लिए पुलियोगरा भेज दो, बस में पी ले, खा लेगा। नो, अभी खाना है? स्कूल में खाएगा? कब खाएगा? क्या भेजूं स्कूल के लिए? जल्दी जाओ, बैग पैक किया, बस आने का टाइम हो गया, जल्दी बैग पैक करो। बैग में सब है, इरेजर भी है, तो जल्दी। क्या? व्हाट? नो, डोंट शो मी। क्रीम लगाओ, जाओ। ऐसे ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि उसने अभी आ जाना है 1 बजे। फेस में तो नहीं लगाया। व्हाट हैपन? I'm trying to sneeze, but sneeze is not coming out. You are trying like me. I'm also. I try also like this. फेस में लगाया, फेस में लगाओ, चलो। टाई का धागा बड़ा कैसे हो गया है? You did something? खींचो और something else? No, I only did like this. I can never do. ओके। चल स्वेटर पहन, जल्दी स्वेटर पहनो। ऑल डन। इधर रह गया है, चाय रह गई है, पराठे हो गए हैं, 2 लौकियाँ निकली हुई है जो कि बच्चे खाएंगे ही नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का तो स्पेशल ये है कि मैं बना रही हूँ, मेरे मोटे का बर्थडे है आज। मोटे का बर्थडे है, तो केक लाने के बजाय मैं सोच रही थी उसके लिए घर में ही वो बप्पा दोई का बनाया था ना, जो वो बना दूँ मैं। तो अभी मैंने जगह बदल दी है। ये देखो, ये निकला है 1.5 किलो दही से, और यहाँ पे शायद उसने फिर से 1.5 किलो दही यहाँ पे यूज़ किया था पहले बेटे ने मतलब बेटे ने पहले कर दिया था, मेरे अंशु ने। और यहाँ निकला हुआ उसने क्या किया ना, इसको जल्दी जल्दी के लिए ऐसे कपड़े को ना ऐसे निचोड़ा, ऐसे निचोड़ के आधा दही तो वेस्ट ही कर दिया उसने। अभी भी देखो काफ़ी पानी निकल रहा है, लेकिन साथ में ना दही भी निकल जाता है इसमें से ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास वो क्लॉथ ही नहीं है जिसमें मैं निकाल सकूँ। फिर भी देखो इतना निकल रहा है। और इधर मैंने चढ़ा दिया है पानी, उसके लिए स्टीम के लिए पानी चढ़ा दिया है इसमें। अभी मैं इसको दिखाती हूँ मैं कैसे प्रोसेस करते हैं। ये देखो ऐसा चीज़ी सा दिखेगा कुछ, ये निकल रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही खाली कर देती हूँ। हाँ? व्हाट? वो पापा का बर्थडे है ना, तो वो सोच रहा था कि केक मिलेगा। मुझे लगता है केक सिंथेटिक होता है, तो मैं सिंथेटिक में वहाँ, मतलब अगर हम घर में नहीं बना रहे हैं तो मालूम नहीं वहाँ क्या क्या डला है क्या नहीं डला है। उसके पापा के बर्थडे में तो मैं नहीं चाहती हूँ कि केक आए, क्योंकि उसको, जिसका बर्थडे है, जब उसको बाहर का खाना नहीं पसंद है तो मैं क्यों जबरदस्ती मंगाऊँ मैं। बच्चों का है तो बच्चों के लिए चलता है कि भाई बच्चों का बर्थडे है। देखो इतना पानी निकला है, और ये निकला है मेरे 1.5 किलो से। 1.5 किलो वाले का, बाकी 1.5 किलो का अलग से निकला होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ कंडेंस मिल्क। अच्छा खासा चीज़ी टेक्सचर आ चुका है इसका, और उधर मेरा पानी भी बॉईल हो चुका है। सिम कर देती हूँ।
अभी मैंने हाफ बॉटल डाला है। कितने ग्राम का है ये है 380 ग्राम का, तो उसका मैंने हाफ डाला है अभी। इसको एक बार मिक्स करके चेक करेंगे कि इसमें कितना फ्लेवर कैसा आ रहा है, एक बार चेक करेंगे। अगर फ्लेवर अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो हम उसमें फिर से डालेंगे। अभी नया नया है ना, तो मुझे मालूम नहीं चलता है कि कहाँ पे कैमरे का फोकस किधर है और मुझे किधर रखना है सामान को। तो मैं बार बार क्या करती हूँ, ये मिक्सचर वाला है ना, मुझे लग रहा है फोकस इधर है, जिधर देखो मेरी उंगली दिख रही है। इस सर पे चींटी घूम रही है बार बार, किधर से आ रही चींटी, तो मुझे लग रहा है इधर फोकस हो रहा है, तो मैं बार बार उठा के इधर ले आ रही हूँ उसको। तो फोकस इधर है उसका। मैंने पहले एक बार जगह देख के निशान मार लिया है कि इधर है जगह। धीरे धीरे सीखता है इंसान। काश ना छोड़ा होता 2019 में। तो अब ये चिपक गया है। नहीं, पिछली बार वाला बर्तन में चिपक गया था, तो इस बार मेक श्योर करूंगी कि उसकी जो आउटिंग है वो ग्रीस हो किसी चीज से। बिस्किट पीसने के लिए ना, उसकी लेयरिंग बनाने के लिए, बिस्किट पीसने के लिए मेरे पास कोई और बर्तन नहीं है इस समय। मतलब मिक्सी के बर्तन जो हैं वो थोड़ा सा वो हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, तो बिस्किट चिपक जाएगा। तो मैं अपने ब्लेंडर में मिक्स करके डाल रही हूँ। ब्लेंडर बहुत बड़ा है, फिर भी इसी में डालती हूँ। छोटा मोटा ब्लेंडर नहीं है, परिवार भले ही छोटा है लेकिन ब्लेंडर बहुत बड़ा है मेरा। हम डालेंगे पूरा पैकेट। और ये देखो, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, इसका पैर टूटा हुआ है ट्राइपॉड का, तो मैंने ऐसे बांध रखा है इसको। अभी पैर कभी भी ऐसे जगह छोड़ देता है, ऐसे करके मुड़ जाता है, जगह छोड़ देता है। और वो गिरा दही के ऊपर, मतलब फोन को लेके घुस गया दही के अंदर। अब मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फोन दही में घुस गया, फोन को लेके ट्राइपॉड, क्योंकि उसका पैर बार बार हिलता रहता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम जाता है। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा मतलब इस बात का आ रहा है कि ध्यान ही नहीं दिया मैंने, उसका पैर टूटा हुआ है करके। मैं जैसे ही मिक्सी निकाली, मिक्सी में जरा तार फंसी, वो तार फंसी उसके अंदर गिर गया। बिस्किट मैंने ब्लेंड कर दिया है इधर। अच्छा खासा चूरा बन गया है इसका। उतना फाइन नहीं बना है जितना मिक्सी करती, क्योंकि ये ब्लेंडर है, मिक्सर नहीं है, तो काम चला लेंगे इससे, जरा रोक लेगा उसको। इस बर्तन को देखो, ये अभी गर्म है क्योंकि मैंने इसको सुखाने के लिए रखा था ना, तो कितना टूटा फूटा है ये। सालों से यूज कर रहे हैं हम, सालों से इसको। तो हल्का सा मैं क्या करूंगी इसमें, तो ये गर्म है तो मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लेगा ये। मैं सुबह खाना बना रही थी, तो उतने में पता चला गैस ख़त्म हो गई है। तो मेरे हस्बैंड फास्ट गए फर्स्ट फ्लोर वालों के पास और बोला कि एक दिन के लिए अपना सिलेंडर दे दो, हमारी बुकिंग आ जाएगी तो हम अपनी बुकिंग फिर तुमको दे देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, जाके ले लो। हमारी बिल्डिंग में क्या है, सारे लोगों के जो सिलेंडर हैं ग्राउंड फ्लोर में एक साथ रखे हैं, और पाइप से कनेक्शन सबके वहाँ अलग अलग फ्लोर में जाता है, सिर्फ पाइप से। तो वो जाके सिलेंडर चेंज करके आ गए, और जब सिलेंडर चेंज किया तो पता चला कि वो फर्स्ट फ्लोर वालों का नहीं, टॉप फ्लोर वालों का सिलेंडर लगा के आ गए हैं। I feel like eating so bad. देखो पोर कर दिया है। लाइटिंग नहीं चल रही है इधर, तो इतनी सारी लाइटिंग होने के बाद भी, हाँ अभी रिंग लाइट चला के ठीक से दिख रहा है। लेकिन रिंग लाइट सोच भी सकते हो कैसे अटका रखी है मैंने। जो ट्राइपॉड की टांग टूटी हुई है उसके ऊपर अटका रखा है, क्योंकि उसके पास स्टैंड नहीं है। तो ये खाली कर देते हैं पूरा, नहीं तो मेरे बेटे को बोलती हूँ, बाकी वो पूछ के खा लेगा। बच्चों को बीमारी होती है ऐसे बर्तनों को चाट के खाने की। अच्छा देखो, मैंने क्या किया है, बाद में थोड़ा सा बेटे ने बोला कि थोड़ा उसका मीठा कम हो रहा है, तो मैंने पूरा एक 380 ग्राम की कंटेनर में से ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचा होगा, 10% बचा है बस। पूरा नीचे खाली हो चुका है, देखो 10% बचा हुआ है, इतना सा बचा हुआ है। तो बाकी सारा डाल दिया था मैंने इसमें, क्योंकि वो बोला अगर आप स्वीट बना रहे हो तो मीठा कम है इसमें। ये लो, कमाल ये हो गया कि अब बर्तन के मुंह के बराबर तो पूरा पॉट है। तो बर्तन हटा के कढ़ाई में रखा हुआ है।
ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं उसको। करीबन 15 से 20 मिनट छोड़ना पड़ेगा शायद। तो देखो ये निकल के आ चुका है अपने घोंसले से। अभी थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि ये कितना बना है। ये देखो इसमें चाकू बिल्कुल अंदर जाके निकल रहा है। एक तरीके से क्या सोचो ना कि जब इसका पानी निकाल के हम उबालते हैं तो एक चीज वाली फॉर्म में आ जाता है, तो अब ये चीज जैसा बन जाता है। तो बिल्कुल एक चीजी पार्ट, मतलब एक फ्रेश चीजी केक जैसा बन गया। इसको निकालते हैं थोड़ा। मुझे माफ करना, इस समय मेरे पास कोई भी फैंसी बर्तन नहीं क्योंकि सब अंदर रखे हुए हैं। और ये जो आधा बिस्किट का लिक्विड था वो है, और चीज भी अपना पानी छोड़ा है। तो ये चीज का लिक्विड है, जो दही से चीज बना है वो पानी छोड़ा है उसने। तो देखो बन गया ना एक होममेड बढ़िया सा हेल्दी केक। के बजाय मुझे लगता है यही मैदा और केक, मैदा खाने के बजाय बस पिछली बार की तरह जम ना जाए। निकल गया देखो निकल गया। ये जरा मैंने जोर से मारा तो उसका पीस साइड निकल गया है, लेकिन निकल गया है। मेरा मानना है बाहर का मैदा खरीद के खाने के बजाय ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चे कहीं ये ना कहें कि भाई इसमें कर्ड जैसी स्मेल आ रही, क्योंकि मेरी इलायची खत्म हो गई थी, घर में से इलायची नहीं थी, तो उसकी दही वाली स्मेल मारने वाला मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा एक स्वीटनेस डालने के लिए मैं इसके ऊपर, स्वीटनेस ऑलरेडी है बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एक फ्लेवर, तो बिस्किट के क्रम्स डाल रही हूँ इसमें मैं। मोटा जो है ना वो नहीं खाता है बाहर का खाना, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है उसके लिए। वो ऐसी ही चीज़ें खाना पसंद करता है, दही खाना, गुड़ खाना, यही चीज़ें खाता हो। तो ये बन चुका है उसके लिए। देखो क्या मस्त बना है। अब उसको टेस्ट कराती हूँ मैं। और देखो ये ट्राइपॉड, उसकी टूटी हुई टांग, उसके ऊपर से ये रिंग लाइट को लटकाना, और इसका वजन ना बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मैं इसको लटकाती हूँ इसके ऊपर तो ये गिर जाता है ऐसे कर। ये देखो ये फिर गिर गया, ये गिर जाता है। मेरे पास अभी कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। सेटअप का मतलब है कि यही चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ मैं। बहुत पुराना है ये, जब 2019 में मैंने स्टार्ट किया था तब का है ये। बर्थडे तो मतलब क्या है, उसको बोला मैंने कि कुछ करूँ मैं, वो बोला नहीं बच्चा है, बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं कि मेरे लिए करेगी तू। तो मैंने कहा इतना तो कर ही सकती हूँ उसके लिए, तो बस। और ये देखो अभी भी आंखें ना ऐसे काली काली वो होता है रकून जैसी बनी हुई, क्योंकि कल का जो काजल था मेकअप तो उतार दिया। वो काजल जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया था मैंने अपने इनर कॉर्नर पे, वो बाहर को मेल्ट होके निकल रहा है अभी। तो वो अभी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी रात को ऑयल मसाज करती हूँ फिर निकालती हूँ मैं इसको। अभी रकून फेस में ही देख लो मुझे। मोटे को खिला के देखते हैं। डॉक्टर होता ना मैं ऐसे डालता, जिद्दी बच्चे को ऐसे डालते हैं। तो डॉक्टर होता तेरे पास अगली बार कोई पेशेंट ही नहीं आता। ये कैसा इंजेक्शन लगाया, बेचारा बच्चा ही टूट गया। मतलब तू भूल गया शायद तेरे को इंजेक्शन लगने वाला अगले साल 15वें साल का। इस साल लगेगा। हाँ तो डॉक्टर ऐसे ही फाड़ेगा फिर तेरे को। जिद्दी नहीं हूँ बाबा, जिद्दी नहीं है। हाँ? बदबूदार तो है ना, भावे नहीं। क्या रे कुछ नहीं। बफिन बफिन मम्मी बेटा ऐसे इंजेक्शन नहीं लगता है। बदबूदार बेटा, बहुत बदबू आती बेटा तेरे पे से। नहा लिया कर, नहा चुका है वो वैसे, लेकिन नहा के भी मुझे लगता है पानी से भी बदबूदार ही पानी से नहाते होगे तुम लोग, हैं अंशु? तुम लोग नहाते भी बदबूदार पानी से हो क्या? हैं? क्या कर रहा है दीदी के परफ्यूम्स को? अच्छा परफ्यूम। उसकी दीदी के हाथ का तो कलेक्शन देखो परफ्यूम्स का। मारेगी वो तेरे को। I'm going to tell for दीदी। ये इतने सारे हैं देखो। क्या स्ट्राइप, नोज स्ट्रिप्स? तेरी नोज में हुआ क्या है? ना दीदी के कौन सा नोज में कुछ हुआ है? वो लड़की है ना, लड़कियां तो करती रहती हैं। But you are a तो boy। लड़के खाना खाते हैं, दीदी ऐसा तो है नहीं ना, दीदी का खाना नहीं खाएगी। बाबा यू आर बिगर देन नन्नू अद्दू। नाउ यू स्मॉल।
अदो तू कभी नन्नू को हग नहीं ऐसे करता भी है? दीदी को कौन सा पता चलने वाला है अगर ये ना देखे तो। हग कर दे जरा सा बच्चे को। तोड़ दो बेटा, तोड़ दो उसको। Or just व्हाट आर यू ईटिंग? the stomach medicine. Eat this chocolate. ए नो, ऑयल है वो, हेयर ऑयल है। Okay, I want to put it in my नहीं, उसमें स्मेल नहीं आता है, वो हेयर सीरम है। स्मेल करो। ओ उसमें आती नहीं है स्मेल। नाक क्यों देखो। सड़ा रहा है तू? देखो मेडिसिन की आ रही है। मेडिसिन कुछ जरा मुंह को साफ करने के बाद दिखाऊंगी, मैं अभी नहीं दिखाती हूँ। I think only मैंने ये बोल अपने लिए फिक्स कर रखा है ताकि कभी मैं इससे ज्यादा खाना ना खा सकूं। और इधर कहीं भी जगह नहीं है मेरे लिए, दूसरे बेंच उधर चली गई है और मैं बैठी हूँ यहाँ ऊपर। मेरा रोज का है, मैं और मेरा बेटा ही बैठ सकते हैं बस इसके ऊपर, और दूसरे लोग नहीं बैठ सकते हैं। क्या दिखा रहा है? बस यही पावर दिखाना बेटा। whenever you're aura. हम्म। Whenever you're aura. व्हाट इज ऑरा? Aura means like when you do something with shapes like that. Some people say he has aura 100 plus. Plus means you have क्या to कह add- रहा है ये? तुझे पता ऑरा क्या होता है? क्या होता है ऑरा? अरे क्या होता है? साइलेंट नहीं रहो। उसको मुश्किल हो रही है, यहाँ से चुकंदर डाल रखे दाल में, चुकंदर चबाने में मुश्किल हो। पत्थर के है चुकंदर? बेटा वो हेल्थ बनाते हैं, खा लिया करो जरा। पत्थर कैसे हेल्थ बनाते हैं? सब्जी है वो। Picture. खा मेरा बच्चा, खा ले। Get a coal. On fan. Oh yeah. व्हाट? फैन क्यों चलाया? आई। You want a little slow? हाँ? You want a little slow? नो। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो बनाने के टाइम पे क्या होता है, मेकअप की वीडियो, इधर होते हैं ना अपर लिप हेयर, अभी नॉर्मल बना दिखे, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई लेयरिंग करते हैं हम, अभी फ्रंट कैमरा है ना इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन मुझे उधर देखता हुआ दिखेगा आप लोगों को। तो जब भी हम मेकअप की वीडियो बनाते हैं तो उसमें ओवर लेयरिंग होती है, तो ओवर लेयरिंग जहाँ पे ये स्किन हेयर रह जाते हैं तो ओवर लेयरिंग हमेशा हेयर के ऊपर हो जाती है। अगर बढ़िया वाली वीडियो बनानी है तो हेयर हटाने ही पड़ेंगे स्किन से, और मैं मोस्टली ऐसे काम तभी करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। अब वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, और मैं सदियों से करती आ रही हूँ, मतलब ये काम जब मैं पैदा हुई हूँ, जब से मुझे हेयर लाइन आई है। और अपना घुटना नीचे करो, तो जब भी मेरे को हेयर लाइन आती है ना, तो हेयर्स आते हैं तो मैं घर में ही बनाती हूँ, और कोई थ्रेडिंग वाला धागा नहीं ले रही हूँ, मेरा अपना सिलाई वाला धागा है, और ये भी मैं सदियों से यूज कर रही हूँ। अब मुझे आज तक ये नहीं पता है कि थ्रेडिंग वाला धागा कैसा होता है। मैं इसी को यूज करती हूँ। उसके लिए पाउडर यूज कर रही हूँ, बेबी पाउडर। पहले इसको, ये इसलिए है ताकि वो जो हेयर है वो स्मूथ हो जाए, और स्किन जब मैं पुल करूँ तो स्किन ना पुल हो वहाँ से, इसलिए होता है ये पाउडर लगाना पड़ता है। मैं पास आई थी। वो एरिया पुल करना पड़ेगा मुझे, बाहर को पुश करना पड़ेगा। नाक के पास होता है, छींक आती रहती है। बस यहाँ तक करना है, ये यहाँ तक, इससे नीचे को नहीं होता है। वो अपर लिप थोड़ा सा डार्क होता है ना, तो उसके कारण ही वहाँ पे ज्यादा हेयर दिखते हैं हमको। मैं इतना नजदीक इसलिए आ रही क्योंकि मुझे फिर कैमरे के मिरर में देखना पड़ेगा। मेरा अपना मिरर पीछे है, अगर मैं अपने पीछे के मिरर में करूंगी तो जीभ मिरर को ही ना मिरर इतने दिखेगा और मेरा देर तक ट्राइपॉड अपने लिप दिखेगा। के नीचे मोड़ के रखने से, ये थ्रेडिंग के टाइम पे कई बार मैंने फील किया कि मेरी जो टंग है वो ब्लू हो जाती है, जीभ जो है नीले रंग की हो जाती है।
मेरे स्किन में ना कभी भी पिंपल नहीं होते हैं, और टचवुड यार, लेकिन नहीं होते हैं। और ये भी नहीं कि मैं बहुत केयर करती हूँ अपनी स्किन की। मैंने मेकअप का वीडियो बनाया था परसों, और रात को मेरा मेकअप उतारने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने पूरा रात जो है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा टाइम नहीं था, ऐसा कुछ, मुझे बार बार अपने आप को मेकअप में देखना था, क्योंकि मैं बहुत रेयरली मेकअप करती हूँ अपना, तो इसलिए मैंने उतारा ही नहीं। और फिर सुबह को कोकोनट ऑयल से, और मेरे पास फेस वॉश भी नहीं है, मैं फेस वॉश से भी फेस वॉश नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसा ही करो, लेकिन मेरे को हैबिट नहीं है, तो मेरा क्योंकि फेस ऑयली भी नहीं है, नॉर्मल स्किन है मेरी, तो नॉर्मल स्किन के चलते मेरे को कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अब थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ पिंपल आते हैं, वो भी पीरियड्स के टाइम पे, उसके आगे पीछे नहीं आते हैं। देखो पिछली बार का एक ये है और एक ये है, और छोटा सा एक ये है, ये तो मोल है शायद, ये हमेशा से है। लास्ट ईयर हुआ था मुझे, लास्ट ईयर बहुत गजब का हुआ था, क्योंकि यहाँ जो इस बिल्डिंग में हमने घर चेंज किया था, तो इसके पानी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पुराना वाला घर था, पुराने वाले घर में हमारा कावेरी वाटर आता था, और यहाँ बोरवेल है कुना। हाँ बोरवेल है। और देखो जब भी मैं मिरर के आगे आऊंगी ना, पीछे आदमी सोया हुआ ही मिलेगा, और बार बार उठ रहा है। इसको बोला मैंने अभी उठना मत, मैं ऐसे तकिया फेंक के मारूंगी तेरे को। बोलने को तकिया बोल रही हूँ, लेकिन तकिया नहीं, कोनी फेंक के मारूंगी मैं इसको। हैं ये लाइन, जो लिप की लाइन है ना, लिप लाइन के पास बचे हुए हैं। करते हुए आई कटा स्किन नहीं कटी, लेकिन वो यहाँ के जो बाल होते हैं ना बहुत सेंसिटिव है, नाक के पास के हैं, तो इसलिए मुझे देखो घुस के दिखना पड़ा ऐसे। अभी देखो स्मूथ हो गया पूरा, अभी यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाल है। अभी बारी आती है आईब्रो की। पहले एक आईब्रो, फिर दूसरी आईब्रो। वैसे मेरी आईब्रो शेप में है, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। मेरे आईब्रो में कोई ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, देखो बढ़िया से, बहुत बढ़िया आर्क जैसा है मेरी आईब्रो में। बनाने के बाद खराब दिखने लगती बल्कि ये। फिर से मुझे घुसना पड़ेगा मिरर में। हाँ एक सेकेंड। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी आईब्रो को, बस उसका जो मेकअप वीडियो बनाने में ना हल्का सा फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो जो ये वाला एरिया के बाल है, ये वाले एरिया के बाल ये निकालूंगी बस। यस मम्मी। Can I have a 20-minute break? ओके। उसको पढ़ाई के लिए ब्रेक चाहिए है, पढ़ कुछ नहीं रहा है वो, लेकिन उसे ब्रेक चाहिए। वो बोलते हैं ना वो लोग, सो के उठ के क्या करेगी ना, अभी कहाँ जा रही है सोने के लिए, और सो के उठ के क्या करेगी, सो के उठ के थक जाऊंगी इसलिए फिर से सोऊंगी, और फिर उठने के बाद फिर उठ के फिर दोबारा सोने की तैयारी करूंगी। तो उसका वही हाल होता है। और स्कूल का ग्रुप है ना, वो लेडीज इतना, मतलब वो मदर इतना ज़्यादा बच्चों को लेके वो हैं, वो ढूंढ के लाया। अभी आजकल हाफ सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सबके पेरेंट्स, मतलब जो मम्मियाँ हैं, पापा भी होंगे शायद, वो बच्चों के लिए क्या आने वाला है ढूंढ के निकाल रहे हों। और एक हमारा है, फिर कम है कहने के लिए उसके पापा बोल देते हैं वो कौन सा पीएचडी कर रहा है कि तू उसके पीछे पढ़ रही है इतना। वैसे ही बेटा नहीं पढ़ा। पिछली बार उसको आए थे कन्नड़ा, तो लैंग्वेज की सब्जेक्ट में उसको मोस्टली प्रॉब्लम होती है, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं। बाकी इंग्लिश तो उसका बेस्ट है, और मैथ में तो ऐसा लगता है कि मैथ उसने खा रखी है, लेकिन जो लैंग्वेज है हिंदी और कन्नड़ा का, उसका प्रॉब्लम उसमें हो रहा है। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल निकाल रही हूँ। घर में किसी एरिया में भी लाइट नहीं है, वो दूसरे कमरे में बेटी का है, तो वो तेरी इधर से एक्स्ट्रा निकल गए शायद पाउडर, वो मिरर में दिख नहीं रहा है ना मुझे, तो एक्स्ट्रा निकल गए, पता नहीं। एक मुझे लगता है मैं ही हूँ, बाकी और भी होंगी। मुझे लगता है कि मैं शायद इक्का दुक्का ही गई थी। 2 साल पहले जब मैं गुजरात गई थी, तो मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स से मिलने जाना था,
उस दिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए मैं सैलून गई थी, थोड़ा सा फेशियल कराने के लिए और मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग। फ़र्क मुझे मतलब लगता है सिर्फ हाथों में फ़र्क पड़ा था मुझे मैनिक्योर का, क्योंकि मैं हाथों का केयर नहीं करती। खैर केयर तो कहीं भी नहीं करती, लेकिन हाथों की ज़्यादा वाट लगी हुई है मेरे। और मेरे अपर लिप में ना वो हेयर रिमूव करने के बाद मैंने शेप आ गया, एक एक्स्ट्रा बाल लग रहा है यहाँ पे। निकल गया एक्स्ट्रा बाल, एक और है, बहुत माइक्रो में है वो। भगवान ने कान अच्छे नहीं दिए, लेकिन आंखें गजब की दे रखी है मुझे। निकल गया माइक्रो बाल भी इस तरह। इधर एक्स्ट्रा निकलने के चक्कर में मैंने बढ़िया शेप निकाल दिया। और ये वाला इतना जूम से किसी का फेस देखा है कभी? मेरा देख लो वीडियो में, कौन दिखाता है इतना जूम से? वो प्रिटी बनने के चक्कर में एक मैं ही हूँ जिसको प्रिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो बस डेली रूटीन डालनी है। नहीं, ऊपर के बाल आ रहे हैं और धागा टूट गया। धागा तो उनका भी टूटता रहता है, सैलून वालों का भी। मैंने कई बार देखा हुआ, उनका भी धागा टूटता रहता है। एक तो मेरा स्किन केयर ना करने का रीज़न ये भी है ना कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरा, मैं किचन से खीरा, मूली, गाजर सब लगाती रहती हूँ। जो मिल जाए मैं सब लगाती रहती हूँ। मेरा सारा पैसा जो खर्च होता है वो सिर्फ कॉस्मेटिक के आइटम्स खरीदने में खर्च होता है, क्योंकि मुझे मेकअप करना होता है क्लाइंट्स का, इसलिए। बाकी अपने ऊपर के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। तुम बोले? कोई और बोल रहा है, कहीं से और से आवाज आ रही है कि पीछे किसी का छत है ना, इसलिए। उधर छत है किसी का, जो कि हमारे सीधे बेडरूम में दिखता है इधर से। तो बस हाँ, मैं आईब्रो की बात बता रही थी कि कहाँ से क्या हुआ। 9th में पढ़ती थी मैं, एक लड़की थी, उसका नाम भी याद नहीं, सालों हो गए, करीबन 20 साल तो हो गए, नहीं 25 साल हो गए होंगे शायद। तो वो लड़की ने कहीं से नया नया सीखा होगा आईब्रो बनाना, तो क्लास में कोई भी उसको चांस नहीं दे रहा था। अब ये सेंटर में मैं दूर से कर सकती हूँ। क्लास में ना कोई भी उसे चांस नहीं दे रहा था, कि वो सबसे कह रही थी कि बनवा लो बनवा लो, कोई भी चांस नहीं दे रहा था। देखो इधर ना, ये स्किन निकली हुई है, देखो यहाँ पे, ये स्किन में धागा फंस जा रहा है बार बार। तो कोई भी उसको चांस नहीं दे रहा था आईब्रो बनाने का, कि मतलब बनवा लो कर रही थी वो लंच ब्रेक में, कोई दे ही नहीं रहा था। अब हमारे वहाँ मम्मी ने कभी भी पार्लर जाने की ऐसी इजाज़त नहीं दी थी। कहा था अभी तुम बच्चे हो, कहीं नहीं जाना है, ऐसा कौन देता है, नहीं इतनी जल्दी कोई इजाज़त नहीं देता। लेकिन उस समय में ना, और मेरी क्लास में बहुत एडवांस लड़कियाँ थी, वो भी वो टाइम पे, फिर भी किसी ने चांस नहीं दिया। वो बोले इससे अच्छा पार्लर चले जाएंगे, 10-15 रुपये में तो होती है आईब्रो। तो किसी ने दिया ही नहीं उसको। और फिर मैंने कहा मेरा कर दे, बस ये था कि मम्मी को ना पता चले। उसने आईब्रो किस चीज से बनाई पता है? मेरी ऊन से, वो जिससे स्वेटर बुनते हैं ना, मॉइस्चराइजर लगा लूं मैं। तो लोगों ने ना ये वाले मॉइस्चराइजर का इतना ज्यादा ऐड आ रहा है ना, वाह गुची जैसी स्मेल, इट स्मेल लाइक अ गुची परफ्यूम। लोगों को लग रहा था कि मैंने गुची का परफ्यूम लगा रखा है, लेकिन मैंने तो ये मैक कैफिन का वो लगाया है मॉइस्चराइजर। काश मैंने भी ऐसा ही कुछ बना लिया होता, लेकिन मैंने ऐसे बेड में ओपनिंग है ना, इधर उधर कर दिया। मॉइस्चराइजर थोड़ा सा लगा लेती हूँ और स्किन ओपन हो जाती है ना, मतलब स्किन में से बाल निकले हैं, उखड़ के निकले हैं, तो वो उसके जो रूट्स हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जितना बचा कुचा लगा लेती हूँ मैं, वेस्ट नहीं करना यार, बहुत महंगा है वो, जितना हाथों में लगा हुआ है सब इधर उधर लगा लो। मैंने क्या किया, ऊन से निकाल दिए सारे के सारे। अब थ्रेड है तो वो एक बाल को पकड़ के निकालेगा, लेकिन ऊन क्या करेगा, ऊन क्वांटिटी को ज़्यादा, इतना मोटा थ्रेड होगा वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी निकालेगा। उसने एक ही बार में एक घस से किया और पूरा का पूरा आईब्रो उड़ा दिया, मतलब वो भी आगे की साइड से उड़ा दिया। अब मैं डर गई, मैंने कहा एक तो आईब्रो बन जाए वो मम्मी को बताना है, और ऊपर से अब तो उखड़ ही गई है, अब मम्मी को क्या बताना है कि ये क्या हुआ है।
मैं तो तब भी डरती थी जब मेरे स्कूल में एक बार क्या हुआ था, 15 अगस्त था या 26 जनवरी थी, वहाँ परेड में जाती है ना लड़कियाँ, तो परेड में जाने के लिए उन्होंने मेरे से बेल्ट मांगी और मैंने अपनी बेल्ट उतार के दे दी। अब बेल्ट उतारने के बाद वो लड़की मिली ही नहीं पूरी भीड़ में। वहाँ पढ़ते थे 6 से लेके 12 तक के बच्चे और हर सेक्शन का हर क्लास के थे 5 सेक्शन। मेरा हाथ कांप रहा है। ABCD करके होते ना, तो हमारे F तक थे, ABCDEF 6 थे और 6 सेक्शनों में मतलब हर क्लास का उतना उतना लगाओ कि उतनी भीड़ में मुझे एक लड़की ढूंढनी है। मैंने इस चक्कर में दे दी कि कोई NCC की लड़की मेरे पास आई है बेल्ट मांगने के लिए, तो उस चक्कर में मैंने दे दिया। क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा होता था ना कि मैं 6 में थी वो टाइम पे, और वो टाइम पे ऐसा होता था कि कोई हमारे पास आई है सीनियर्स का मतलब है कि हम बहुत पावरफुल हैं। ये किस किस को होता है बताना जरा, ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील हुआ हम बड़े पावरफुल है, ये है वो है। मैंने अपनी बेल्ट दे दी। अब बिना बेल्ट के घर कैसे जाऊँ, मम्मी मारेगी भाई, कहाँ है तेरा सामान। मतलब दोबारा मुझे बिना बेल्ट के घर नहीं जा सकती, और मम्मी को ना बताया तो बिना बेल्ट के स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म पूरी नहीं है तो तुम्हारे एक उसमें जैसे यहाँ पे एक बैच होता था, वो बैच नहीं है तो तुम्हें 2 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी बेल्ट नहीं है तो मतलब कुछ भी अगर नहीं है तो 2 रुपए का देना पड़ेगा फाइन। और 2 रुपए उस समय पे कम नहीं होते थे, काफी होते थे। मतलब हमारी कैंटीन में 2 रुपए का समोसा मिलता था और 3 रुपए का भटूरा मिलता था। स्कूल में पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा मम्मी को बता दो। अब मम्मी को बताया डर डर के, मम्मी ने मारा नहीं, वो अलग बात है, कौन है वो लड़की ढूंढ लेना, कल को ये है वो है। मैंने कहा लेकिन कल को मैं स्कूल जाऊँ कैसे, वो लोग गेट में ही पकड़ लेंगे मुझे बिना यूनिफॉर्म के, मतलब कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है तो। और मम्मी ने दिए जैसे तैसे पैसे करके। मम्मी बोली कि भाई मैं हर रोज कैसे दूं तेरे को पैसे, तू पैसे ऐसे कर रही। मैं हर रोज का नहीं था ऐसा, ये साल भर में एक बार होता था बस ऐसा। मैं हर कोशिश करती थी, मैं क्या बाकी लोग भी कोशिश करते थे कि मम्मी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए। नंगू नंगू नहीं आना बेटा। तो फिर ऐसा होता था, तो लड़की ने मेरी आईब्रो उड़ा दी। मम्मी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन डर बहुत था। मतलब सोचो जरा हमारे डर की सीमा की कितना डर हुआ होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी देखो तेल का चक्कू चक्कू बन के मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। नहाने जा रही थी, लेकिन मोटा बोला कि शाम को तेरे योगा वाले आ जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि फिर 8 बजे तक पूरा बिजी रहती हूँ। और फिर 8 बजे के बाद जिधर हम शॉपिंग करने जाते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा फटाफट दिन में करके आ जाते हैं शॉपिंग हम, ताकि शाम को मैं फ्री हो रहूँ। और लेके चलते हैं इस शैतान को भी, जिसको PhD कर रहा है ना ये, तो इसको एक दिन स्टडी हॉलीडे मिलता है। मम्मा डोंट डू लाइक दिस। क्या बंदूक चला रहा है सब में? यू ऑल्सो गोइंग विद मी? तो अभी दिन हो रही, बीच बीच में बादल छा रहे, ठंडा हो जा रहा है, तो मैं उसको जैकेट पहना के रख रही हूँ। उसकी भागा दौड़ी चल रही है, पूरी मस्ती में है आज वो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, और ये जो है ये टॉयज सेक्शन में जाके टॉयज के साथ खेलता रहता है। कहता है अभी भी ये जिद नहीं करता है कि मुझे ये टॉय दिला दो, इसलिए इसको लेके जाने में मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जिद्दी बच्चों में नहीं शामिल होता है मेरा बच्चा। तो चलते हैं। Only when I'm 7, then only I used to ask like that. कार बेचारी खड़ी रह जाएगी यहाँ पे, और मैं कभी भी कार ले जा नहीं पाऊंगी। हम मैं और मेरा मोटा दोनों के दोनों डरपोक हैं। बाबा वो सबके ट्रायल के लिए रखा हुआ है, सेल करने के लिए नहीं है वो। दीदी ट्रायल करेगी उसमें, अद्दू ट्रायल करेगा। दिस इज ओनली फॉर ट्रायल लर्निंग। और देखो ये मिट्टी के हाथ दीवालों। मम्मा ये क्या किया है आपने? हैं? इसको क्लीन करना आने के बाद समझ में आया है। और कल बारिश हुई थी, हमारी जो इधर बिल्डिंग की केयर टेकर है ना, वो कितनी चालाक लेडी है। कल बारिश हुई थी, इसका मतलब है कि जो स्टेयर्स हैं वो नेचुरली क्लीन हुए हैं। और वो स्टेयर्स क्लीन करने के लिए मैंने हमेशा पैटर्न नोटिस किया है, स्टेयर क्लीन करने के लिए बारिश के अगले दिन ही आती है, जब वो ऑलरेडी क्लीन होते, क्योंकि उसका एक बाल्टी में क्लीन हो जाता है, पूरा का पूरा 3 फ्लोर एक बाल्टी में क्लीन हो जाता है। इसलिए चलते हैं। धूप अच्छी आ रही है, बीच बीच में बादल छाते रह रहे हैं। अभी अच्छी सी धूप आ रही है। देखो यहाँ से व्यू जो है ना कितना प्यारा दिखता है। इधर मेरा ये एरिया में बेडरूम होना चाहिए था, ताकि वो सामने का व्यू हर समय दिखे। पहन के चलते हैं। बाय। He's not coming? Yeah, he is also coming. Oh, there's some. ये पहन के? हैं? उतार दो इसका जैकेट। तो कोई बात नहीं, उसको कोल्ड लग रहा है तो हम चलते हैं। बंद करके आओगे? हाँ मैं बंद करके आती हूँ। तुम मेरा हेलमेट लेके चलो। पापा मुझे लॉक तो करने दो गेट को।
मैंने बोला था ना गिर जाएगा। चलो 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 चलो। ये तो मेरा हेलमेट है। एक सेकेंड मुझे पैर रखने दो। तो फोन आएगा मुझे तो। गुरु का रोड पर ट्रैफिक, स्कूल वाली रोड है ना इसलिए। और ये बड़ा डेंजरस है, यहाँ से ना लोग एकदम से आते हैं और आने जाने वाले लोग, ये देखो यहाँ से एक रोड इधर जाती है ऐसे, फिर बाकी उधर को। जब हम आए थे यहाँ रहने के लिए चंद्रा लेआउट में, आज से करीबन 15-16 साल पहले, ये रोड पूरी की पूरी जंगल था। ये जंगल